गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फिजिक्स के फिजिक्स क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज में बेटा ये दूसरा लेक्चर है आपके लिए, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस सीरीज में आपको केवल पूरी बुक से जितनी 12 फिजिक्स है आपके पास उनमें केवल 20 डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। इतने ही डेरिवेशन से आपका बोर्ड में कोई भी डेरिवेशन ऐसा नहीं होगा जो इस 20 क्वेश्चनों से बाहर हो। सिर्फ 20 डेरिवेशन तैयार करना है आपको। एवरी वीडियो में एक डेरिवेशन तैयार कराया जाता है बेटा। तो आज हम लोग अपना दूसरा डेरिवेशन देखेंगे कि बोर्ड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हमको तैयार करके बोर्ड में जाना चाहिए। वो बच्चे जिनको किसी भी तरह की नोट्स चाहिए या आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कोई एनीथिंग डाउट है, तो आप बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां से जाके उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली चार्ज प्लेन थिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। कहाँ पर बेटा? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली चार्ज प्लेन थिन शीट। कोई चार्ज प्लेन थिन शीट है, उसके यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। लेकिन किसके द्वारा बेटा? बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। और बोला गया है कि जो वो आपके पास प्लेन थिन शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा? सिग्मा है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। लेट आ थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमने ये लेट कर लिया है कि कोई हमारे पास थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बेटा? सिग्मा है। लेट आ सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस ड्रॉ एज शून इन द फिगर। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंडर को ड्रॉ किया है, फिगर में दिखाया गया है कि गॉसियन एक सिलेंडर है जिसको हमने गॉसियन सरफेस मान रखा है। जिसको हमने क्या मान रखा है बेटा? गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा? सिग्मा है। जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। और ये हमारा कोई गॉसियन सरफेस है, ये हमारा कोई क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की, तो अगर इस गॉसियन प्रेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो इस डायरेक्शन में आएगी बेटा। और जो आपके पास एरिया वेक्टर आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोथ आर द सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन दोज इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो इसके बीच का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। इसी तरह इधर के सरफेस को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोथ आर द सेम डायरेक्शन, बोथ आर द सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन डीज आर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या मान करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए बेटा। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, ये क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस। तो अगर हम बात करें बेटा नेट फ्लेक्स आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो वो क्या कहता है? टोटल एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके इंटीग्रेशन की इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया दो है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास फ्लक्स निकल आएगा। अब देखिए यहाँ से, अब मैंने ये बात आपको पिछले ही वीडियो में बताई थी कि अगर कहीं पर लिखा हो बेटा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा ए बी कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ई डॉट डी ए की जगह मैं लिख दूंगा बेटा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो थीटा 0 है और यहाँ पर बात करें तो थीटा 0, क्योंकि हमको डायग्राम में पता है कि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। अगर रीजन पूछा जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर्स डायरेक्शन बोथ आर द सेम, बोथ डायरेक्शन आर सेम, देन एंगल बिटवीन दीज आर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देन अब अगर थीटा हो गया तो कॉस 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा क्या? अब आपके पास बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहाँ देखिए ई आपका कांस्टेंट होगा तो ई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन डी ए प्लस ई को यहाँ से भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए।
अब डीए का इंटीग्रेशन अगर भैया आपके पास कहीं पे लिखा है dx तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। इट मीन्स अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ डीए करना है तो उसका मीनिंग कितना आएगा बेटा a। तो यहाँ पे हो गया a और यहाँ पर भी क्या हो गया a। तो यहाँ से आ गया बेटा कि आपका जो फ्लेक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 2EA के। भाई दोनों को ऐड कर दिया तो 2EA। और फ्लेक्स को हम किससे दिखाते हैं फाई ई से, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2EA। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लेक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल चार्ज होता है इनसाइड द सरफेस और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका क्या दे देता है फ्लक्स। तो ये बाई द थ्योरी हो गई बेटा कि फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की बात करें तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूँ तो क्या सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्यू फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए क्या होगा। अब यहां से क्या करिए देखिए, ये फ्लक्स वो है जो हमने निकाला है बेटा, फ्लक्स इक्वल टू 2EA। और ये फ्लक्स है जो आपकी गॉसियन सरफेस से निकल गया है। तो बोथ फ्लक्स आर द सेम होने चाहिए, दोनों फ्लक्स कैसे होंगे बेटा सेम। तो अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए डिवाइड हो जाएगा, आपका उसको जाएगा 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका प्रूव हो गया। तो आज का ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।